morning once again. In this class, we will discuss the arithmetic and logical instructions of microprocessor 8085. As we already discussed, microprocessor 8085 it can perform addition, subtraction, increment, and decrement. These four operations. As far as addition is concerned, it can perform 8-bit binary addition. It can perform 16-bit binary addition. It can perform 8-bit BCD addition. And it can perform 8-bit subtraction. It cannot perform BCD subtraction. It cannot perform 16-bit BCD subtraction or binary subtraction. It can perform 8-bit increment. It can perform 16-bit increment, it can perform 8-bit decrement, it can perform 16-bit decrement. First, the 8-bit addition instructions, they are ADI, ACI, ADD, ADC. Here the operand is 8-bit number, immediate number, 8-bit immediate number. Here register or memory. Here it will be again register or memory. For addition we require two operands. Out of the two operand, one operand is always be the accumulator and that is not written in the instruction opcode में नहीं लिखा जाएगा. That is implied. राइट सेकेंड ऑपरेंड वो हम यहां पर लिखते हैं. इसका मतलब है ऐड विद इमीडिएट नंबर, ऐड इमीडिएट नंबर टू अक्यूमुलेटर. Add immediate number, this 8-bit number is to be added to accumulator. For example, ADI29H. The meaning of this is accumulator में जो कुछ है उसमें 29H ऐड होगा और वो accumulator में सेव हो जाएगा. In all the arithmetic instruction, all the flag bits they will be modified as per the result. That means after execution of these arithmetic instructions, flag register will be modified. This meaning of this is add immediate number with carry. Add immediate number with carry. Carry के साथ add कीजिए. That means the meaning, for example, if we say ACI 29H, the meaning of this is accumulator is added with 29H plus of CY. यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है, CY को ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि हम एक ऐड कर रहे हैं. CY ऐड करने का मतलब है कि ये जब इंस्ट्रक्शन आई प्रोग्राम में, हमने प्रोग्राम लिखा, यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन आई ACI 29H, तो इस इंस्ट्रक्शन मतलब है इससे पहले कहीं पर भी कोई अर्थमेटिक लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन आई, उस अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के कारण कैरी फ्लैग मॉडिफाई हुआ और जो भी कैरी फ्लैग मॉडिफाई हुआ उस इंस्ट्रक्शन के कारण वो इसमें ऐड हो जाएगा. चाहे वो 0 है तो 0 ऐड हो जाएगा और 1 है तो 1 ऐड हो जाएगा. Here the instruction is add register or memory. Add, for example, add M. इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है add the content of the memory M whose address is in HL register pair. मैं पहले बता चुका हूं, जब कभी भी किसी भी इंस्ट्रक्शन में मेमोरी M आता है, इसका मतलब है इसका एड्रेस हमेशा HL पेयर में होगा. और इस टाइप की कोई भी इंस्ट्रक्शन जब प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं हम, इससे पहले हमें हर हालत में HL पेयर के अंदर उस कंसर्न मेमोरी लोकेशन को सेव कर देना पड़ेगा. द एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी इज टू बी सेव्ड इनटू द HL रजिस्टर पेयर prior to using the instruction which involved M. Right? The meaning of this is A add with M.
राइट। मेमोरी एम के कंटेंट को अब ये कह सकते हैं मेमोरी एम के कंटेंट को ए में ऐड करो और उसको ए में भेज दो। इट इज एट रजिस्टर और मेमोरी विद कैरी टू अकोमोलेटर ADCB means again A will become A plus of B plus of CY. A plus of B plus of CY. राइट। जैसे मान लीजिए हम दो नंबर को ऐड करना चाहते हैं। इफ यू वांट टू ऐड टू 16-bit नंबर, टू 16-bit नंबर को अगर हमने ऐड करना है, सपोज अगर मान लीजिए मैं कहता हूं 2550 और 5225 को ऐड करो, क्वाइट ऑब्वियस हम माइक्रो प्रोसेसर 8-8 बिट का एडिशन करेगा। अब अभी ये इंस्ट्रक्शन पढ़ी है इसके अकॉर्डिंग ही। तो क्या करेंगे हम, इन दो में से एक साथ नहीं ऐड कर सकते, तो हम पहले एक बाइट को इसमें ऐड करेंगे, इसका सम आएगा। ठीक है। तो मान लीजिए हमने इसको तो सम करने के लिए इन दो में से एक बाइट को हर हालत में हमने अकोमोलेटर में भेजना पड़ेगा। सो आई कैन से MVI A,50H 50 को भेज दिया। देन आई कैन से ADI कितना 25H, और इसको मैंने मूव करा दिया, मूव B, A, क्योंकि इसके बाद रिजल्ट कहाँ है, अकोमोलेटर में। ये रिजल्ट कहाँ है, अकोमोलेटर में। जब हम इसको जोड़ेंगे तो इनमें से एक डाटा को फिर हमें अकोमोलेटर में ट्रांसफर करना होगा। जब अकोमोलेटर में ट्रांसफर करना होगा तो ये डाटा यहाँ से अकोमोलेटर को हटाना पड़ेगा, तो ये अकोमोलेटर यहाँ भी जाकर यूज होगा, तो यहाँ का इसको मैंने बी में सेव कर दिया। ठीक है। अब मैंने कहा MVI A,25H, राइट। अब जब मैं यहां इसको जोड़ूंगा, इसको इसमें जोड़ूंगा, तो भाई जब इसको इसमें जोड़ रहा हूं तो हो सकता कैरी आ जाए, चलो मैं यहां पर इसको F ले लेता हूं। तो ऑब्वियस है 5 को F में जोड़ेंगे तो यहां पर 4 आएगा, और कैरी यहां गया, ये कैरी यहां पर जुड़ना चाहिए। कैरी फ्लैग सेट हो गया इसकी वजह से, हो गया इस ऑपरेशन की वजह से, इस ऑपरेशन की वजह से। तो अब हमें ये नहीं कह सकता ADI, आई कैन नॉट से ADI 52H, क्योंकि ADI कहते तो इसमें ये जुड़ेगा, ये तो पूरा रह गया। यहां पर मैं कहूंगा ACI। ठीक है। सो दिस वे दिस add with carry function comes. Now, as per these same, we have 8-bit subtraction instruction. They are SUI, they are SBI, they are SUB, they are SBP. 8-bit डाटा, रजिस्टर और मेमोरी, रजिस्टर ऑफ मेमोरी, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टच पे। इसका मतलब है सब्ट्रैक्ट दिस 8-bit डाटा फ्रॉम अकोमोलेटर। सो नाउ अगर मान लीजिए मैं इसकी बात करूं कि भाई SUI 29H, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज एक तरीके से ये प्लस था, अब उसके अकॉर्डिंग ये माइनस हो जाएगा। A माइनस ऑफ 29 गोज टू A। SBI सब्ट्रैक्ट विद बोरो के हिसाब सब्ट्रैक्ट करो, दैट मीन्स सेम माइनस ये माइनस यहां पर जो कैरी फ्लैग था, एज वी से नो कैरी फ्लैग ही सब्ट्रैक्शन के केस में बोरो को डिनोट करता है। तो अगर वो बोरो लेना पड़ा है, इस इंस्ट्रक्शन से पहले कहीं पर भी कैरी फ्लैग सेट हो गया है, या कैरी फ्लैग की जो भी कंडीशन है 0 या 1, अकॉर्डिंगली वो यहां पर A minus 29 the data minus of the carry, whatever is the status of this carry. Then SUB register oblique memory,
SUBB, इसका मतलब subtract B from A and it goes to A. Same is here, subtract register or memory from accumulator with borrow. SBB, इसका मतलब है A minus of B minus of carry goes to A. Right? So this is 8-bit binary addition as well as 8-bit binary subtraction. और ये बात याद रखिए कि हर एक अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के बाद रिजल्ट जो है वो अक्यूमुलेटर में होगा, दो में से एक अक्यूमुलेटर में ऑपरेंड होगा और ऑपरेशन के बाद फ्लैग रजिस्टर मॉडिफाई हो जाएगा एज पर द रिजल्ट. देन 16-बिट बाइनरी एडिशन. 16-बिट बाइनरी सब्ट्रैक्शन नहीं है 8085 में, सब सिर्फ एडिशन है एंड दैट इज DAD एंड दैट इज रजिस्टर पेयर. अब 16 बिट का है, अक्यूमुलेटर में तो 16 बिट नहीं आती है, 16 बिट के तो रजिस्टर पेयर यूज होंगे. तो यहां पर सब्ट्रैक्शन के लिए है DAD इंस्ट्रक्शन और यहां रजिस्टर पेयर. मतलब DAD अगर मान लीजिए मैं कहूं D, इसका मतलब है सब्ट्रैक्ट द रजिस्टर पेयर D फ्रॉम add रजिस्टर पेयर D टू HL. यहां पर A का काम HL कर रहा है, दैट मीन्स इसका मतलब है HL प्लस ऑफ DE and it goes to HL. So it is 16-bit addition. Then comes 8-bit decimal instruction, decimal addition. For that we are having DAA. There is no operand in this case. DAA का मतलब है decimal adjust after accumulator. ये इंस्ट्रक्शन इससे पहले आई हुई एडिशन इंस्ट्रक्शन का, इससे पहले आई हुई एडिशन इंस्ट्रक्शन का जो सम है अक्यूमुलेटर में, उस अक्यूमुलेटर को BCD में कन्वर्ट करती है. दिस DAA will convert the binary sum जो कि अक्यूमुलेटर में होता है, आफ्टर एन एडिशन ऑफ टू वैलिड BCD नंबर्स. इस बात का ख्याल रखना कि अगर मान लीजिए हमने एक डाटा है A में 29 है और दूसरा डाटा है B में 45, ये दोनों BCD डाटा है, ठीक है. इन BCD डाटा को जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, BCD डाटा 29 का मतलब 0 0 1 0, 9 का मतलब 1 0 0 1, 45 का मतलब 0 1 0 0, 5 का मतलब 0 1 0 1. इनको जोड़ा हमने 0 1 1 1, तो 29 को ना लेकर के मैं जोड़ रहा हूं 21 को, ठीक है. 0 1 1 0, कितना सम आया 6 6. ये कितना बना 6 6. तो हमने दो वैलिड BCD नंबर लिए, उनका सम वैलिड BCD आ गया. एक और केस अगर मैं लूं, A इज इक्वल टू 29 जैसे पहले लिया था और B इज इक्वल टू 45 ही ले लो, 45. ये क्या हुआ, ये हुआ 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1. ये क्या आया इसका सम 0 1 1 1 0 1 1 0, ठीक है. ये हमारा सम आया. हमारा सम कितना आना था, BCD का सम कितना आना था, अगेन 9 और 5 14 का 4 का 7 4 2 6 और 1, ये आना चाहिए था, ठीक है. हमारा सम क्या आया, ये तो 6 आ गया
व्हाट अबाउट दिस? ये कुछ नहीं है, इट इज नो नंबर, इट इज नॉट ए नंबर। जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम लिखता हूं सुनील, SU, इज इट ओके? इज नॉट ओके। S and U, they are alphabet, no doubt they are alphabet, but in English literature, अगर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये हिंदी अल्फाबेट है। अगर हिंदी की बात कर रहे थे ये एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे ही 1110 ये बाइनरी में एग्जिस्ट करता है, पर BCD में नहीं होता। BCD में तो 1001 के बाद कुछ होता ही नहीं है। सो द सम इज रॉन्ग, राइट? सो व्हाट आई मीन टू से इज, ये एक DAA जो है, जब हम सम करते हैं तो जो हमारा सम आता है वो सम हमारा इनवैलिड BCD नंबर आ सकता है। जब वो इनवैलिड BCD नंबर आता है तो हम क्या करते हैं, हम इसमें 6 जोड़ते हैं। इफ यू रिमेंबर डिजिटल STLD से अगर आपको याद हो, 6 जोड़ा हमने। ये क्या बना, ये क्या बना, और अब ये क्या हुआ? So whenever there is whenever the sum is more than 9, or you can say whenever the sum is an invalid BCD number, or there is a carry from this nibble to this nibble, in both those cases we have to add 6 as a correction factor, 6 as a correction factor, right? In case of BCD, ये जो DAA इंस्ट्रक्शन है ये यही काम करती है। ये जब हम एडिशन कर रहे हैं वैलिड BCD नंबर्स का, वैलिड BCD नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो उस एडिशन करने के बाद ये चेक करता है कि इसमें, कि इसके अंदर जो करेक्शन फैक्टर है 6, ये करेक्शन फैक्टर 6 जोड़ना है या नहीं जोड़ना। जोड़ना है तो उसमें जोड़ देगा, नहीं जोड़ना तो नहीं जोड़ेगा। दैट इज व्हाई डेसिमल एडजस्ट अक्यूमुलेटर, डेसिमल के हिसाब से अक्यूमुलेटर को एडजस्ट करना। दिस इंस्ट्रक्शन ऑलवेज फॉलोज द एडिशन इंस्ट्रक्शन। ये एडिशन इंस्ट्रक्शन के बाद ही यूज हो सकती है, एडिशन इंस्ट्रक्शन के बाद ही इसका यूज हो सकता है। वैसे BCD एडिशन के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, सिंपल बाइनरी 8-बिट एडिशन से ही हम एडिशन करेंगे, और एडिशन करने के बाद वो जो सम आएगा उस सम को हम BCD के हिसाब से एडजस्ट करेंगे, ये 6 फैक्ट जोड़ के, ठीक। एंड माइंड इट, अगर हमारे ओरिजिनल नंबर, ये जो ओरिजिनल नंबर है, ये BCD की बजाय, ये BCD की बजाय अगर ये हेक्साडेसिमल हुए, बाइनरी हुए, तो उस केस में ये एडजस्टमेंट काम नहीं आएगा। कहने का मतलब जो ओरिजिनल 2 नंबर है जो कि जोड़े जा रहे हैं वे BCD होने चाहिए। जब 2 वैलिड BCD नंबर को हम किसी 8 बिट की एडिशन इंस्ट्रक्शन से ऐड करेंगे तो उसके बाद जो बाइनरी सम आएगा, उस बाइनरी सम में हम करेक्शन फैक्टर 6 जोड़ सकते हैं, इधर भी हम करेक्शन फैक्टर जोड़ेंगे, वो ये DAA इंस्ट्रक्शन करेगी टू मेक इट ए BCD नंबर। सो DAA will convert the binary sum of 2 valid BCD numbers into BCD, and this is the only instruction which uses the auxiliary carry flag. This is the only instruction which uses the auxiliary carry flag. Then increment and decrement. For increment, it is INR and INX. For decrement, DCR and DCX. यहाँ पर रजिस्टर होगा या मेमोरी होगी ऑपरेंड, रजिस्टर होगा या मेमोरी होगी ऑपरेंड, यहाँ रजिस्टर पेयर होगा, यहाँ रजिस्टर पेयर होगा। अच्छा सॉरी,
एक DAD इंस्ट्रक्शन में एक चीज़ और बोला है, DAD इंस्ट्रक्शन जो थी जिसमें रजिस्टर पेयर हमारा ऑपरेंड था, रजिस्टर पेयर के साथ साथ यहाँ पर स्टैक पॉइंटर भी हमारा ऑपरेंड हो सकता है। ये भूल गया था पहले बताना, रजिस्टर पेयर तो हो सकता है, स्टैक पॉइंटर भी हो सकता है। तो इट इज इंक्रीमेंट बाय 1 एंड डिक्रीमेंट बाय 1। अब बात आती है इफ आई से INRA, इसका मतलब है एक में अकुमुलेटर में एक इंक्रीमेंट करो और अकुमुलेटर में सेव करता हूं, तो वाई नॉट इट इज इक्वल टू ADI01H। इसमें और इसमें क्या फर्क है? वाई नॉट वी डू दैट लाइक दैट? द आंसर इज 256 में से 255 बार रिजल्ट सेम आएगा। दैट मीन्स अगर मान लीजिए मैं कहता हूं A इज इक्वल टू FF, तो अगर मान लीजिए इसमें मैं 1 + 1 करता हूं तो ये हो जाएगा 0 0 कैरी 1। ठीक है, अगर मैं इसको इंक्रीमेंट करता हूं A इज इक्वल टू FF और A को मैं +1 मीन्स इंक्रीमेंट 1 करता हूं तो ये हो जाएगा 0 0, और ये जो कैरी आया था ये कैरी का कोई मीनिंग नहीं। दैट मीन्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऐड बाय 1 and increment by 1 is carry flag will not be modified after the increment or decrement instructions, but it will be modified after addition by 1 or subtraction by 1. That is the only difference, right? So carry flag का ही difference है increment by 1 और add by 1 में, और डिक्रीमेंट बाई 1 और सब्ट्रैक्शन बाई 1 में। अगर A की वैल्यू FF के अलावा कुछ भी होती, अगर A इज इक्वल टू FE भी होता या इससे कम होता तो हम 0 उसमें 1 ऐड करते तो ये FF हो जाता, तो इंक्रीमेंट करते तब भी यही होना था क्योंकि कैरी फ्लैग तो यहाँ आ ही नहीं रहा, राइट? सो कैरी फ्लैग विल नॉट बी मॉडिफाइड, रिजल्ट सेम होता। Then comes the logical instructions. Logical instruction 8085 can perform NOT operation, OR operation, AND operation, XOR operation। ये चार हमारे जो लॉजिकल ऑपरेशन है, गेट वाले ऑपरेशन है, डिजिटल लॉजिक ऑपरेशंस है, ये है। फॉर नॉट ऑपरेशन हर एक के लिए माइक्रो प्रोसेसर इन तीन में 2 ऑपरेंड चाहिए होते हैं, इसमें एक ही ऑपरेंड चाहिए होता है क्योंकि ये नॉट ऑपरेशन है। इन तीनों में एक ऑपरेंड हर हालत में अकुमुलेटर होगा, यहाँ एक ही ऑपरेंड चाहिए वो अकुमुलेटर में ही होगा। हर एक की इन तीनों की 2 फॉर्म है, एक इमीडिएट नंबर के साथ, एक रजिस्टर और मेमोरी के साथ। सो इसका है CMA, इसका है ORI एंड ORA, इसका है ANI एंड ANA, इसका है XRI XRA। यहां पर है 8 बिट नंबर, यहां पर रजिस्टर और मेमोरी ऑपरेंड होगा, ये 8 बिट नंबर, ये रजिस्टर और मेमोरी होगा, ये 8 बिट नंबर, ये रजिस्टर और मेमोरी होगा, राइट? सो दीज आर द इंस्ट्रक्शंस। ये लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं A इज इक्वल टू CBH, मतलब C का मतलब 1 1 0 0, B का मतलब हो गया आपका 1 0 1 1। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं ORI 89H, तो इसका मतलब 89 के साथ और करो, दैट इज 1 0 0 0, 9 का मतलब 1 0 0 1, राइट? दिस इज 89, सो इट विल बी
1 or with 1 1, 1 or with 0 1, 0 or with 1 0, 1 1 1, 0 0 1 1. So what will be the result? C B ही result आया. After the operation it is CB. अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ XRI 89H, सो XOR ऑपरेशन करना था इन दोनों के बीच में. XOR ऑपरेशन क्या कहता है? जब सेम होंगे तो 0 और डिफरेंट होगी बिट तो 1. दैट मीन्स 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 and 0. So the result is 4 2H. So this way बिट बाय बिट ऑपरेशन होगा, लॉजिकल ऑपरेशन होगा इन दोनों में. ठीक है. सो दीज आर द लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस. इन अदर लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस आर द कंपेयर इंस्ट्रक्शन, that is CMP and CPI. Sorry, CPI. It is compare with register or memory. It is 8-bit data. That means compare the content of this register or memory. जैसे मैं लिखता हूँ CMP B, इसका मतलब B को A के साथ कंपेयर करो. ना कंपेरिजन के बाद रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट विल बी A मे बी इक्वल टू B. रिजल्ट ये भी हो सकता A इज ग्रेटर देन B. रिजल्ट ये भी हो सकता A इज लेस देन B. अब बात आती है ये चीजें तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन साइन. एक्चुअली द रिजल्ट इज गिवन बाय द फ्लैग रजिस्टर. फ्लैग बिट विल गिव द रिजल्ट. और कौन सी फ्लैग बिट? C और Z फ्लैग दे विल गिव द रिजल्ट. व्हाट माइक्रोप्रोसेसर विल डू इन फॉर कंपेरिजन, चाहे वो ये हो चाहे ये हो, what it will do is microprocessor will perform A minus of B. तो फिर कहेगा सब्ट्रैक्शन में क्यों नहीं? ये तो सब्ट्रैक्शन हो गया, सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन होगी. नो, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन अगर मैं कहता SUB, तो क्या होगा? इसमें होता A is modified as per A minus B. यहां पर A will remain equal to A and B will remain equal to B. None of the operand will be modified. Only microprocessor ये परफॉर्म करके देखेगा. इसमें ऑपरेंड मॉडिफाई होगा, अक्यूमुलेटर में रिजल्ट चला जाएगा. यहां पर ये रिजल्ट कहीं नहीं जाएगा. इसके हिसाब से फ्लैग रजिस्टर मॉडिफाई होगा. अब अगर मान लीजिए A माइनस B करते हैं, अगर दोनों बराबर हैं तो A में से B गया तो नेट रिजल्ट इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स अगर मैंने A में से B घटाया, दैट इज 29 में से 29 घटाया मैंने, मान लीजिए, तो क्या आया? नेट रिजल्ट 0. नेट रिजल्ट अगर 0 आ गया तो क्या होगा? हमारा Z फ्लैग जो है वो सेट हो जाएगा. और A में से B घटाने के लिए हमें कैरी लेना पड़ा? नहीं लेना पड़ा, तो कैरी फ्लैग 0. Isn't it? तो अगर मान लीजिए ये कंडीशन आती है फ्लैग की, तो इस हम कहेंगे A B के बराबर है. अगर A ज्यादा है B से तो अगेन A माइनस B किया, तो A बड़ा है, मान लीजिए 19 था, तो कितना आया? लगभग ये आएगा. डेसिमल की बात कर ले एक बार, डेसिमल की बात कर ले तो ये आएगा. इसका मतलब क्या हुआ? Z क्या हुआ? रिजल्ट 0 तो नहीं आया. Z विल बी 0. कैरी लेना पड़ा? नहीं लेना पड़ा, तो CY विल बी 0. अगर Z और C दोनों फ्लैग 0 है, रीसेट है, तो हम कहेंगे A बड़ा है B छोटा है. सिमिलरली अगर A माइनस B करते हैं और A छोटा है, अगर A छोटा है दैट मीन्स ये 29 है और ये 19 है, तो रिजल्ट माइनस आया, -10. तो ऑब्वियस है रिजल्ट चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, नॉन जीरो है. इसका मतलब Z फ्लैग तो अभी भी 0. और इसमें से ये घटाने के लिए CY बोरो हमें लेना पड़ेगा. सो अगर ये कंडीशन आती है, दैट डिनोट्स दीज कंडीशंस. दैट मीन्स छोटे बड़े को दिखाता है कैरी फ्लैग
और इक्वलिटी को दिखाता है जेड फ्लैग. सो दिस वे द कंपेरिजन विल डू, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंपेरिजन हमने जो भी काम करना, फंक्शन करना है, वो हम कर लेंगे. नेक्स्ट लॉजिकल इंस्ट्रक्शन इज रोटेट इंस्ट्रक्शन. रोटेट इंस्ट्रक्शन में क्या है? माइक्रो क्या रोटेट इंस्ट्रक्शन है? रोटेशन हमेशा अक्यूमुलेटर का होगा. सो अक्यूमुलेटर इज द इम्प्लाइड ऑपरेंड. एक इंस्ट्रक्शन में एक बिट रोटेट होगी. ठीक है, तो हमारे पास रोटेट का इंस्ट्रक्शन है आर एल सी, आर ए एल, आर आर सी, आर 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 ए आर, आर ए आर. रोटेट अक्यूमुलेटर लेफ्ट, दैट मीन्स अक्यूमुलेटर, ये अक्यूमुलेटर की बिट है 8 बिट, ये लेफ्ट की तरफ रोटेट हो जाएगी. और इसमें ये हमारा कैरी फ्लैग था, तो ये जो एमएसबी बिट है, दिस एमएसबी बिट विल गो टू द कैरी एंड द कैरी बिट विल गो टू द एलएसबी. दैट इज रोटेट लेफ्ट कैरी. आर रोटेट लेफ्ट थ्रू कैरी. इसका मतलब है ये कैरी फ्लैग में गया, लेफ्ट की तरफ ही हुआ, और यही बिट एमएसबी पे गई. दैट मीन्स अगर यहां देखें, ये रोटेशन 9 बिट का है, कैरी भी बीच में गुड़ गई, कैरी के थ्रू हो रहा रोटेशन, कैरी बीच में आ गई. सो इट इज समथिंग लाइक ए 9 बिट रोटेशन, बट इट इज एग्जैक्टली 8 बिट रोटेशन. नो डाउट हर एक रोटेशन के साथ कैरी मॉडिफाई होती चली जाएगी, पर वो खत्म भी होती जाएगी, और यही बिट यहां पर जाकर आगे बढ़ती चली जाएगी 1 बाई 1. एक बारी में एक होगा, शिफ्टिंग होगी. अगर 4 बार हमने शिफ्ट कराना है तो हमें 4 इंस्ट्रक्शन आर ए एल 4 बार देना पड़ेगा. अगर 4 बार दे देंगे तो लोअर निपल हायर निपल में बदल जाएगी, हायर निपल लोअर निपल में बदल जाएगी. ठीक है, सेम इज हियर, it will be something like, sorry, not this way, now thing is this way, up right. In this case it will be again right, it will come here as well as it will come here. So these are the 4 rotation instructions जो कि सिर्फ अक्यूमुलेटर को ही रोटेट करेगा. किसी में कोई भी ऑपरेंड नहीं होता, एक बारी में एक ही रोटेशन होगा, चाहे वो लेफ्ट की तरफ हो चाहे वो राइट की तरफ हो. Right? So these are the logical instructions of 8085. In the next class, we will discuss the machine control instruction as well as the branching and control instructions. Branching instruction or transfer control instructions that we will discuss in the next lecture. Thank you.